मिल्कीपुर में क्या दोबारा होने वाले हैं उपचुनाव और आखिरकार क्यों मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भड़के हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को मानने से कर दिया इनकार। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर की बात अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से कर रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद में समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है और क्यों वो ये कह रही है कि अगर इतना दम है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा कर देख लीजिए मिल्कीपुर में किसकी सीट बचेगी और कौन यहां से उम्मीदवार जीतेगा। तो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो गड़बड़ तरीके से जीता गया, वोटिंग में धांधली हुई है, क्या जो नतीजे आए हैं वो गलत तरीके से आए हैं, क्या है पूरी खबर आज विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को जहां समाजवादी पार्टी ने झूठे नतीजे बताए और इस झूठी खुशी को उन्होंने बीजेपी को भेंट की है, तो वही उन्होंने कहा कि 2027 में हम बीजेपी को कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तस्वीर जहां बदली है मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद में, जहां समाजवादी पार्टी ये कह रही कि चुनाव आयोग जैसी चीज अब नहीं रहनी चाहिए, ईवीएम जैसी चीजें नहीं रहनी चाहिए और अब ऐसे अधिकारियों को बिठाना चाहिए या चुनाव आयोग को हटा देना चाहिए, कुछ दूसरा बनाया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदारी चुनाव की दी जाए। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक तरफा काम किया, चुनाव आयोग के द्वारा धांधली हुई है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे वोटर्स को धमकाया गया, लेकिन ये 27 में नहीं चलेगा। 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले और ऐसे में अपने दर्शकों को यहां पर हम ये बता देते हैं कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर थोड़ी शर्म चुनाव आयोग में बची हुई है तो वो दोबारा चुनाव करवा लें, यानी कि कई बड़ी चुनौतियां वो चुनाव आयोग को लगातार देते नजर आ रहे हैं। अब ये वाकई देखना होगा कि जो चुनाव आयोग है मिल्कीपुर में दोबारा वो उपचुनाव करवाएगा या नहीं करवाएगा, लेकिन जो हालात, जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले जो चुनाव आयोग को लेकर बात समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, इससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि क्या वाकई मिल्कीपुर के जो चुनाव नतीजे हैं वो गलत तरीके से आए हैं, क्या चुनाव में धांधली हुई है और बीजेपी अगर ये खुशी मना रही है तो क्या ये झूठी खुशियां हैं। लेकिन क्या 27 में इतना बड़ा दम अगर अखिलेश भर रहे हैं तो क्या 27 में तस्वीर बदल रही है। आज की इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।